नमस्कार, खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैवान पति की करतूत की। बदायूं से खबर है जहां पर हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। बदायूं में बेटे की चाहत में पति ने पत्नी का पेट चीर दिया। यह सिरफिरा व्यक्ति यह जानना चाह रहा था कि उसकी पत्नी में गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। इसके लिए उसने धारदार हथियार से पत्नी का ही पेट फाड़ दिया। महिला के मायके वालों का आरोप है कि आरोपी पति बेटे के लिए उत्पीड़न करता था। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया गया है। तो आरोपी पति पन्नालाल ने, आपको बता दें कि किस तरीके से बेटे की चाहत में अपनी ही पत्नी का पेट फाड़ दिया। पेट को चीर करके वो ये देखना चाह रहा था कि उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। पेट फाड़ के उसका बच्चा देखा गया। 5 बार लड़कियां उनके पास, किसने कभी भी इंसाफ नहीं मिला। आए दिन यही कलेश होता है। किसने किया ये सब? पन्नालाल ने, मेरे बहनों ने। कहाँ के रहने वाले हैं? नैपुर गली नंबर 3। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत मैंने कई बार पहले भी की है, लेकिन आए दिन यही होता है। उसे छोड़ दिया जाता है, मुझे बंद कर लिया जाता है। और मेरे पास कई FIR के कागज रखे हुए अब भी। इनकी 5 लड़कियां हैं और एक प्रेग्नेंट थी, तो इनके घरेलू लड़ाई के चक्कर में उन्होंने इनका पेट फाड़ दिया। इनकी आंतड़ियाँ सब बाहर आ गई हैं। इनके कोई घर वाले देखने नहीं आए हैं। थाने में जाके हो गया है मौजूद। थाने में सरेंडर कर दिया? हाँ, सरेंडर कर दिया उनने। अब हमें क्या पता, 8 दिन हुए थे जब झगड़ा हुआ था। जब उनकी गर्दन पे क्या नाम है ब्लेड वगैरह मार दिए थे, तो उनने वो पट्टी वट्टी बंधवा के उनके निशान बने हुए। अभी आज क्या हुआ? आज क्या, वो लड़कियां आई थी मेरे पास कि मम्मी का पेट फाड़ दिया। मम्मी चलो घर पे। हाँ, लड़का था, खत्म हो गया, 7 साल का था। हाँ, लड़के की वजह से ही तो कर रही थी। लड़के की वजह से वो देख रहा था कि लड़का है लड़की है। बेटे की चाह में एक पति ने अपनी 5 बेटियां होने के बाद भी अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया और ये देखना चाहा कि उसके बेटा है या बेटी, और इस हालत में उसको छोड़ दिया कि वो मर जाए। इसी बात को लेकर जब वहाँ के लोगों को पता चला, तब उन लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल में एडमिट कराया है और उसको अभी बरेली रेफ़र किया गया है। जाहिर सी बात है, हृदय विदारक घटना हुई है और अब देखना ये होगा कि ये महिला जीवित रहती है नहीं है। वहीं इसके आरोपी जो पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, बदायूं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के भवानी नगर में STF ने उमर की तलाश में छापा मारा है। अतीक अहमद के बेटे उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस बीच STF ने अली नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर से देवरिया जेल में मारपीट का यह पूरा मामला है, जिसकी जांच लगातार की जा रही है। तो उमर की गिरफ्तारी के लिए लगातार STF की टीम दबिश दे रही है। STF ने पूछताछ के बाद अली को वहां पर छोड़ दिया है। 2 लाख रुपए का इनाम अतीक के बेटे उमर पर घोषित है और उसकी तलाश में लगातार STF की टीमें दबिश दे रही हैं। थाना नौचंदी क्षेत्र के भवानी नगर में STF की रेड हुई है। उमर की तलाश में STF की टीम ने इस रेड को अंजाम दिया है। अतीक अहमद के करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और यहां पर अब उनके बेटे उमर की तलाश में STF की टीमें लगी हुई हैं। STF ने पूछताछ के लिए अली को उठाया और उसके बाद पूछताछ को छोड़ दिया। और लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है मेरठ के SSP से इस पूरे मामले पर जानकारी लेने की, क्योंकि STF की टीम वहां पर आई थी उमर की तलाश में। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के पूर्व सांसद अतीक अहमद पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसके साथ ही उनके गुर्गों के खिलाफ भी एक्शन जारी है। इन तस्वीरों में अब आप देखिए कि एक झटके में कैसे मकान को जमींदोज कर दिया गया। मकान को जमींदोज होते ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर है कि अवैध तरीके से बनाए गए मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। कुछ ही सेकंड के भीतर JCB ने इस पूरे मकान को गिरा दिया और भर भरा कर ये पूरा मकान गिर गया। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अवैध निर्माण पर नगर निगम बुलडोजर चलाने पहुंचा, तो लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुलडोजर के सामने आकर लोग खड़े हो गए।
दरअसल नगर निगम पुलिस के साथ 100 से ज्यादा अवैध मकानों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया। जनता को कई बार बता चुके हैं और हम सबको बता चुके हैं कि ये सरकारी ज़मीन है और यहाँ सरकारी काम होने तो ये सरकारी ज़मीन आप लोग खाली कर दें, अवैध कब्जा करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम केवल और केवल सरकारी ज़मीन की के बारे में ही इस पर जो अवैध कब्जे है उसको हटाने का। अब बात करते हैं बाहुबली विजय मिश्रा की बेटी की दबंगई की। भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी बेटी सीमा मिश्रा समेत 3 नामजद और 4 अज्ञात पर गोपीगंज कोतवाली में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह एफआईआर एक रिश्तेदार की शिकायत पर दर्ज की गई है। दरअसल विधायक की बेटी सीमा मिश्रा ने रिश्तेदारों को केस वापस लेने की धमकी दी, जिसके बाद विधायक ने रिश्तेदार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। यानी कि विधायक विजय मिश्रा की धमकीबाज बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस धमकी का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें सीमा मिश्रा धमकी देते और गालियां देते सुनाई दे रही हैं। मैंने जो बोला है, हो सकता है रात में पार्लियामेंट का चुनाव आपने लड़वाया है तो आप मेरी मदद करिए। छत तो मिलेगी नहीं जी, मुझे सुरक्षा मिलेगी नहीं। मैंने जो बोला है, हो सकता है रात में पिताजी पार्लियामेंट का चुनाव आपने लड़वाया है तो आप मेरी मदद करिए जी भैया। अगर बाद वाला चैप्टर ना जी, छत तो मिलेगी। भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी बेटी सीमा मिश्रा समेत 3 नामजद और 4 अज्ञात पर गोपीगंज कोतवाली में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये एफआईआर एक रिश्तेदार की शिकायत पर की गई है। दरअसल विधायक की बेटी सीमा मिश्रा ने रिश्तेदारों को केस वापस लेने की धमकी दी, जिसके बाद विधायक के रिश्तेदार ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी। यानी कि विधायक विजय मिश्रा की धमकीबाज बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जो ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा हैं, उनकी बेटी सीमा मिश्रा वो कृष्ण मोहन तिवारी के घर आई थी। उनके बच्चों को पूरा बंधक बना करके और काफ़ी देर तक उन्हें धमकाया कि वो मुकदमे में समझौता कर लें। तो उसी के संदर्भ में गोपीगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस धमकी का ऑडियो भी सामने आया है, जिस पर सीमा मिश्रा धमकी देते और गालियां देते सुनाई दे रही हैं। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रिकॉर्डेड अपने बात पहले समझ। धमकी देते तुम आपसे बहुत छोटा है और बहुत बड़ी, हम शुरू हो जाएंगे। ऐसा धारा नहीं लगेगा, ऐसा धारा नहीं लगेगा। 302, 307 में जमानत हो गया, ये धारा कुछ नहीं कि न। रोजगार पर घमासान मचा तो सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नौकरियों का रास्ता साफ करना शुरू कर दिया और विपक्ष को जवाब देने के लिए आंकड़े भी जारी कर दिए गए। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर झूठे आंकड़े जारी करने का आरोप लगाया है, तो सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है। सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई विभागों में 3 लाख से ज्यादा भर्ती की गई है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब 31,661 लोगों को सहायक शिक्षक बनने का 1 हफ्ते में रास्ता साफ हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये आदेश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में 59,000 जो भर्तियां हैं, जिसके संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उनको भरने की पूरी कार्रवाई कर रहा है, तो प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। दरअसल सुनील सिंह साजन ने सरकार पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सरकार में की गई भर्तियों को ही योगी सरकार अपना बता रही है। इससे पता चलता है कि इस झूठी सरकार और कोई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने रोजगार दिया है उसकी सूची जारी की है, और उस सूची देखने के बाद ये लगता है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। लोक सेवा आयोग की भर्तियां हुई थी, उनका रिजल्ट 2017 के बाद आया है, उनको भी अपनी सूची में आप शामिल कर रहे हैं। अभी तक तो माननीय अखिलेश यादव जी के काम को अपना काम बता रहे थे, उन कामों के साथ फोटो खिंचा रहे थे और उन्हीं कामों के सहारे अपनी नेम प्लेट लगा रहे थे। क्या सरकार की आंखों में शर्म खत्म हो गई है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी की भी भर्तियों को अपनी भर्ती बता रहे हैं? ठीक है, आप तो यहां पर नौकरियों की बहार आई है और जिस तरीके से विपक्ष है कि वो सरकार पर ही तंज कस रहा है।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के मीरा भवन में चेकिंग के दौरान जेई से मारपीट करने का मामला सामने आया है। खबर है कि बिजली चेकिंग करने पहुंचे जेई को गांव के दबंगों ने मिलकर मारा है। इसके बाद शिकायत करने पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। बिजली चेकिंग करने के लिए जेई पहुंचे हुए थे और वहां पर उनके साथ की मारपीट करनी शुरू कर दी। इधर फिरोजाबाद के जसराना में पड़ोसी मंचले को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा को तमंचे की बल पर छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। छात्रा के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे लोगों ने युवक को दबोच लिया। ग्रामीणों ने युवक को उल्टा कर डंडों से पिटाई कर आशिकी का भूत उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट पे केस दर्ज किया है। वहीं गोंडा के कोतवाली क्षेत्र के मालवीय नगर इलाके में स्टेशनरी की दुकान से मारपीट करने का मामला सामने आया है। खबर है कि दुकान में सामान खरीदने आए ग्राहकों का स्टेशनरी वाले से विवाद हो गया। इसके बाद दबंग ग्राहकों ने स्टेशनरी वाले की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग स्टेशनरी वाले को लाठी डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर बागपत से, जहां पर बागपत में वकील के साथ पुलिसकर्मियों की आज मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वकील को गाड़ी में डालकर अपने साथ पुलिस वाले ले गए। बागपत के बड़ौद थाने का यह मामला बताया जा रहा है। रुड़की के खंजरपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोतवाली में शिकायत नहीं मिली है। सीओ रुड़की का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता कर लिया गया है। यहाँ जगदीश प्रधान जो रहे हैं पूर्व में, उनके परिवार में आपस में गेट लगाने को लेकर कल झगड़ा हो गया था, जिसमें उनके दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई थी। दोनों पक्षों को थाने बुला लिया गया था। थाने में बैठ के दोनों पक्षों द्वारा आपस में बैठ के ही फैसला कर लिया गया है। उसमें किसी और कार्रवाई मुकदमेबाजी की करने में आवश्यकता नहीं। कानपुर के नवाबगंज के गंगा बैराज के पास एक मधुमक्खियों ने एक लड़की को निशाना बना लिया। इससे लड़की परेशान हो गई। जैसे लड़की आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मधुमक्खियां लगातार उसका पीछा कर लड़की को काट रही थी। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने लड़की को मधुमक्खियों के पास से बचाने के लिए पानी डालकर बचाया। तब जाकर लड़की ने राहत की सांस ली। खबर दमदार में खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।